खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए K9 मीडिया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जेजेपी नेता एन कुमारन हमारे साथ मौजूद हैं। नेताजी, जेजेपी की बड़ौदा उपचुनाव को लेके क्या भूमिका रहने वाली? पहले तो आपका नमस्कार कि आपने टाइम दिया। दूसरी बात, जेजेपी के बगैर कैंडिडेट जीत ही नहीं सकता इन बड़ौदा में। कि खास बात यह है क्योंकि पिछले चुनाव में जब इलेक्शन हुआ था तो भूपेंद्र मलिक ने हालांकि तीसरे स्थान पर लेकिन 32,000 वोट लेके सबको चौंकाया था और उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी कि अब के उसकी मेहनत को बड़ौदावासी पार लगा देंगे। उसको एमएलए बना के बीजेपी का और जेजेपी के गठबंधन को जीत दिला के आगे करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं गठबंधन का आप एमएलए आने की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी का तो कोई भी नेता अपने भाषण में ये नहीं कहता कि हम जेजेपी के साथ जाएंगे। सब कहते हैं कि कमल का फूल जीतेगा। देखो, कमल का फूल हो या चाबी का निशान हो, सब अपनी पार्टी ही कहते हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान का काम हम जैसे वर्कर बोलने लग जाए तो कैसे काम चलेगा। तो जो आला दर्जे के नेता है वही तय करेंगे कौन सा निशान होगा, कौन सा सिंबल होगा और कौन सा कैंडिडेट होगा। ये हमारे कहने से तय नहीं होगा कि हम कौन सा कैंडिडेट हम उसको ही लड़ाएंगे। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जब से दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ गए हैं, ग्रामीणों में एक चर्चा है कि उनका प्रभाव कम हुआ है। ये ग्रामीणों का प्रभाव कम नहीं, उनका बड़ा है। ये तो कांग्रेस वाले और जो पहले भी उनसे चिढ़ते थे, उन्होंने एक प्री प्लान बना के ये पहले ही अफवाह रूमर उड़ा रखा है कि वो है। लेकिन उसकी लोकप्रियता तो इतनी बढ़ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में जब आप 10 सीट दिए हैं, शायद 50 सीट के करीब हमें देंगे वो। दादा गौतम भी अक्सर आपके खिलाफ बोलते हैं। देखो, दादा गौतम है, बोल सकता है, बड़ा है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं होगा। चलो, उसके बारे में कमेंट नहीं, हम बड़ौदा की बात करते हैं। बड़ौदा में लोगों के बीच जा रहे हो, किस तरह का रिस्पॉन्स? लोगों के बीच जा रहे हैं, मैं कम से कम 45 गांव के करीब तो गया हूँ साथ अभी। तो उससे यही मिलता है सभी भूपेंद्र मलिक के साथ हैं और कई रूमर और उड़ के आ रहे हैं। डॉक्टर बांगड़ को तुरुप का इक्का बता रहे हैं, लेकिन वो तुरुप का इक्का हो नहीं सकते। ये मेरी सोच है कि इक्का तो सिर्फ एक ही होता है जो भूपेंद्र मलिक है हुक्म का। बाकी चिड़ी पान के पत्ते में होते हैं, उसका ईट का कोई वैल्यू तो होती नहीं। बाकी अब क्या बोले। क्यों लगता है आपको भूपेंद्र मलिक की? क्योंकि बीजेपी ये तो तय नेतृत्व को करना है। मुझे ये लगता है जिस आदमी ने मेहनत की है, जो आदमी इलेक्शन लड़ा है बुरे टाइम में, जिसने 32,000 प्लस वोट लिए और आज हम ये कहें कि वो इलेक्शन ना लड़े तो उसके साथ अन्याय होगा। और आप इस बात को समझते हो, अन्याय के खिलाफ बोलना भी एक आप अपना जमीर कहता है कि हमें बोलना चाहिए। और रही बात पार्टी की, इलेक्शन लड़े या ना लड़े वो पार्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जारी रखने में कोई बुराई नहीं है। क्या मानते हो कौन उचित उम्मीदवार है आप? देखो, सबसे उचित उम्मीदवार तो भाई भूपेंद्र मलिक है, लेकिन जब डॉक्टर बांगड़ की बात आती है, एक बात कहते हैं नेता और अभिनेता। डॉक्टर बांगड़ बहुत बड़े अभिनेता हैं, लेकिन फील्ड का जो नेता है भूपेंद्र मलिक ही है। हाँ, तो अपनी पार्टी में फूट डाल रहे हो? फूट नहीं डाल रहा, मैं बात कर रहा हूँ पार्टी के फूट। मैं तो काम कार्य करता हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मेरे दिल की बात, लोगों की दिल की बात मैं आपसे बता रहा हूँ। इसमें फूट वाली तो कोई बात नहीं। एक ही पार्टी में इस तरह से कार्यकर्ता दो फाड़ हो जाएंगे, नेता दो फाड़ हो जाएंगे, तो आप कैसे मानते हो? फिर ऐसे हालात में बीजेपी आपको आपका उम्मीदवार क्यों उतारेगी? पहली बात तो फाड़ और ना दो फाड़ होने की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ विचार चल रहे हैं। आपने कहा ना नेता और अभिनेता, आपने तो अपनी पार्टी के नेता को अभिनेता बता दिया। ऐसे तो एक पोस्टर बॉय होता है, दुष्यंत भी पोस्टर बॉय हो गए, फिर तो दिग्विजय चौटाला ही पोस्टर बॉय हो गए। कल को दिग्विजय चौटाला ही कोई यहाँ मैदान में उतार दे तो क्या आप उनको अभिनेता कह दोगे? दिग्विजय चौटाला यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा, पहले ही पार्टी के संरक्षण चौधरी अजय सिंह चौटाला ने कह दिया है। और जो तो उन्होंने भी कह दिया कि भाई ये नहीं लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा, ये राजनीति है। ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि उनके घर से कोई नहीं आएगा। नहीं, एक बात तो भूपेंद्र हुड्डा भी कहते थे कि लड़ने वाला मैदानी घोड़ा अलग होता है और दरबारी घोड़ा अलग होता है। ये तो भूपेंद्र हुड्डा भी कहते हैं। तो फिर वही तो बात कह रहा हूँ मैं, राजनेताओं का कोई धन थोड़ी है। कौन राजनेता, देखो इच्छा तो सभी के दिल में होती है, इच्छा तो मेरे दिल में भी आ सकती है, लड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और रही बात डॉक्टर बांगड़ की, वो अच्छे रणनीतिकार, अच्छे बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं और अच्छे रणनीति बना सकते हैं, लेकिन कमी कहाँ है? लेकिन मैदान में वो थोड़ा रह जाते हैं। वो रणनीति, वो घोड़े तैयार करते हैं लेकिन वो लड़ नहीं सकते। जितनी रणनीति उनके पास है वो कामयाब कर सकते हैं किसी को, लेकिन खुद चलेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? क्यों सोचते हो आप लोग ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं हर नेता को हक है लड़ने का, जो भी मैदान में है।
क्योंकि डॉक्टर बांगड़ 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, एक उपचुनाव और उसके बाद गोहाना क्या इलेक्शन, दोनों में वो एक बार तो उपचुनाव में, दूसरा 3,000 के करीब हारे थे, फिर वो बीमारी के कारण से मैदान छोड़ के चले गए। अब फिर यदि उनको इलेक्शन लड़ना ही था, वो रणनीतिकार हैं, हम अब भी कह रहा हूँ, तो उनको इलेक्शन लड़ना था तो वो भूपेंद्र मलिक को जो टिकट दिए मैदान में आप लड़ते हैं, फिर देखते कि कितना जोर जबरदस्ती होती है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, जब वो मैदान में गए थे कहीं ना कहीं भूपेंद्र मलिक और डॉक्टर केसी बांगड़ एक सभा में अगर खड़े होते थे तो दोनों नेता झोली फैलाते थे, वो पीछे तो नहीं हटे शायद। देखो अब इलेक्शन आएगा, टिकट मिलेगी तो झोली तो दोनों नेता अब भी फैलाएंगे। नहीं फैलाएंगे तो सही, लेकिन आप ऐसा क्यों चाहते हो कि एक पे ही ठप्पा लगा दो, बस फिक्स कर दो एक? नहीं ठप्पा नहीं, क्योंकि देखो वो टिकट मांगने का हक हर किसी का है। मैं किसी की टिकट को रोक नहीं रहा, मैं सिर्फ अपने और अपनी जनता के विचार बता रहा हूँ, जो मैं और मेरे विचार हैं जनता, मेरी और मेरे जो साथी हैं, और कह सकते हैं कि बड़ौदा हल्के में मैं जहाँ भी गया हूँ, देखो आदर तो डॉक्टर केसी बांगड़ का भी है और भूपेंद्र मलिक का, लेकिन जब टिकट की बात आती है लोगों में एक ही बात कहती है, भूपेंद्र अब क्या आएगा ना, आपको इसकी नैया पार तार देंगे, तो वहाँ डॉक्टर बांगड़ का नाम ले लेते हैं। बीजेपी का आ गया फिर क्या करोगे? तो बीजेपी का आ गया, बीजेपी की मदद करेंगे, जेजेपी पूरी दिल से मदद करेगी, बिल्कुल दिल से मदद करेगी। और जोड़ी जब डॉक्टर बांगड़ और भूपेंद्र मलिक जब बीजेपी कैंडिडेट के लिए फैलाएंगे तो आप भी देखेंगे रियलिटी में कि पार्टी कितनी ऊंचाई पर जा रही है। लोगों के बीच गए हैं, वो कहते हैं कि हम तो कभी चौटाला साहब के फैन होते थे, दुष्यंत के फैन होते थे, लेकिन अब हुड्डा ने काम किया है और अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो हम उनकी बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे। ये तो सिर्फ वो कह रहे हैं ना जो कांग्रेसी हैं। अभी आप इलेक्शन देखना, इलेक्शन में आपके सामने नजर आ जाएगा कि क्या कौन क्या कह रहा है, क्या बात चल रही है। ये तो कहने की बात है कि हम उसके साथ गए थे। देखो अभी जनता ने 10 ही सीट दी हैं, 10 सीट में आज भूपेंद्र हुड्डा ये मानने लग गया है कि रियलिटी में दुष्यंत लोगों के काम कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। आप टाइम पे धीरे धीरे देखना, वो नेता आज डिप्टी सीएम के पद पर पहुंचा, वो देवीलाल की तरह प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचेगा एक दिन। दबी आवाज में लोग कहते हैं कि जितने भी घोटाले प्रदेश में सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं दुष्यंत के महकमों से ही जुड़े हुए हैं। अभी कल ही बयान आया था दुष्यंत चौटाला जी का, जब हुड्डा जी उठ के बोल रहे थे कि क्या कि घोटाले हुए हैं, तब दुष्यंत जी ने एक ही बात की थी, सीबीआई बहुत घोटालों की जांच कर रही है। तो आप इसमें घोटाले ना होते हुए भी आप घोटाले बता रहे हो, लेकिन जो असली घोटाले जिनकी जांच सीबीआई चल रही है उनका कोई जिक्र नहीं आ रहा। शराब कहाँ गायब होगी जो स्टॉक रखा था? शराब जो जो शराब थी कंपनी से निकली, जो सरकार, जो देश का पैसा होता है, जो सरकार के पास खजाने में जमा होता है, वो ऑलरेडी जमा हो गया था। रही बात चोरी की, वो जब पकड़ने के बाद थाने में जिस जगह रखी जाती है वहाँ से चोरी हुई है, सरकार ने कोई चोरी नहीं कराई। सरकार की बात नहीं कह रहा मैं तो सिर्फ वो गोडाउन, जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, लोन होते हैं, उनमें कई हजार लीटर शराब स्टॉक थी, कहाँ गायब होगी वो लॉकडाउन में? वो शराब लॉकडाउन में वैसी की वैसी थी, खत्म होगी, उड़ गई? नहीं उड़ी, कौन कह रहा उड़ रही है? वो तो लोग कह रहे हैं ना उड़ी कि ना उड़ी, लेकिन आप कागजों में देखो ना, आप कागजों की बात करो, कहाँ है कागजों में आप पता चल जाएगा। जब ठेके खुले थे, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जब उसमें कह रहे थे भाई स्टॉक नहीं आया, अभी ठेके नए छूटे हैं, स्टॉक नहीं आया तो अवेलेबल नहीं है। देखो कोई कंपनी से डायरेक्ट क्या करता है उसकी डील नहीं, लेकिन जो सरकार को, जिसको कहते हैं कि ट्रेजरी का जो पैसा, सरकार का पैसा, तो ध्यान है ना, सोनीपत में 3-4 ट्रक पकड़े थे, 3-4 ट्रक खड़े थे, कई करोड़ की शराब थी, उसमें भी एक लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत का हाथ है। एक ये बताओ ना, जो आदमी चंडीगढ़ बैठा है उसका हाथ कहाँ से हो गया? और दूसरी बात, तो मंत्री हैं वो, अब तो आप मानते नहीं ये बात? मैं मानता ही नहीं। आप उसकी पहली बात तो उसकी एसआईटी से जांच चल रही है। अनिल विज और दुष्यंत के बीच क्यों झगड़ा होता है? अनिल विज और दुष्यंत की इससे ज्यादा प्यार प्रेम कहीं झलकता भी नहीं। सबसे ज्यादा प्रेम तो इन दोनों में है कैबिनेट में। लोग कह रहे हैं कि इनकी बनती नहीं, मैं कह रहा हूँ इनसे ज्यादा प्रेम आपस में किसी का है ही नहीं। तो आए दिन तलखी क्यों बढ़ती है फिर? तलखी नहीं, आपस के बात करते हैं कैबिनेट के। कहाँ करते? वो उसके आरोप लगाता, वो उसकी फाइल रोक लेता, वो उसकी फाइल रोक लेता। देखो फाइल कोई किसी की नहीं रोकता, जब जिसकी फाइल पूरी अच्छी होती है वो साइन करके निकाल देता है। तो क्या लगता है आपको, दुष्यंत का प्रभाव रहेगा बड़ौदा विधानसभा में? दुष्यंत का प्रभाव 100% रहेगा। दुष्यंत के बगैर ये सीट निकलेगी नहीं, निकलेगी। ये बीजेपी को आप बता रहे हो कि बीजेपी दुष्यंत के बिना ये सीट निकलेगी नहीं? बीजेपी को बताना क्या, उनको पता है। मैं बताने वाला कौन हो रहा हूँ? जब जिसको खुद को पता है वो अपने आप बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा ये बात? मुझे जो पता, लोगों के बीच गए हो जब, वहां से महसूस हुआ है कि दुष्यंत के बिना नहीं? लोगों के बीच गया हूँ, लोग कह रहे हैं, महसूस ही नहीं, ये यकीन से कह रहा हूँ, बगैर दुष्यंत के सीट निकल नहीं सकती। हाँ,
तो फिर उम्मीदवार आप लोगों का है या गठबंधन का है, मतलब बीजेपी की तरफ से? देखो उम्मीदवार तो गठबंधन का ही आएगा। आपके नेता आते हैं बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में, चाय पी के चले जाते हैं। बीजेपी के नेता आते हैं, अपना वार रूम सेट करते हैं, अपना मीटिंग हॉल फिक्स करते हैं, अपनी मीटिंगें लेते हैं, वर्करों की ड्यूटी लगाते हैं। आप लोगों ने कितनी ड्यूटी लगाई अभी तक? देखो बीजेपी वाले जो कर रहे हैं ना वो मिलजुल के कर रहे हैं। मिलजुल के मतलब आपका कहना ये बीजेपी वालों को कर लेने तो तैयारी, हम फिर अपना उम्मीदवार ले आएंगे, सारी उनकी तैयारी हमारे काम आएगी। नहीं नहीं, तैयारी तो वो देखो मिलजुल के तैयारी करे, वो मिलजुल के करे। एक भी बैठक हुई आपकी जेजेपी बीजेपी की? अभी इलेक्शन डिक्लेयर होने दो, फिर आप इलेक्शन छोड़ो, आप ये बताओ। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद आप ही कहोगे यार वार रूम तो बीजेपी का, लेकिन आदमी जेजेपी के यहाँ काम कर रहे हैं। मतलब वही काम हो गया ना। आप कह रहे हो बीजेपी वालों को तैयारी कर लेने दो, फिर हम टेक ओवर कर लेंगे। नहीं नहीं, टेक ओवर नहीं भाई साहब, साथ मिलके चलेंगे। टेक ओवर वाली साथ मिलके चलेंगे। एक भी बैठक हुई आपकी बीजेपी जेजेपी? देखो वो बड़े बड़े नेता ही बताएंगे बैठक हुई कब होगी क्या होगी, वो तो हम नहीं। आप कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले हो? बिल्कुल मिलता हूँ, अभी भी मैं आया हूँ, तीर्थ भाई से मिल के जाऊंगा, चाय के लिए बोल रखा है, भाई साहब ने भी बैठ के जाएंगे। तो डिस्कशन होता है तो क्या क्या बात होती है? वही एक बात कहते हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगी हम दोनों उसकी मदद करेंगे। दोनों उसकी मदद करेंगे, लेकिन अभी तक दिल तो नहीं मिले हैं। भाई साहब दिल मिला है तभी तो चाय पी रहे हैं, बगैर दिल के। ये तो आपका पुराना रिलेशन होगा, लेकिन कार्यकर्ता एक भी मीटिंग आज तक आपकी बीजेपी जेजेपी की एक साथ नहीं हुई। और आप उम्मीदवार की बात करते हो, आप लड़ाई लड़ रहे हो उम्मीदवार की। अभी उम्मीदवार तो ये भी तय नहीं हुआ जेजेपी का आएगा भी या नहीं आएगा। देखो उम्मीदवार तो तय बीजेपी का भी नहीं हुआ है, ना ही जेजेपी का हुआ है। तय नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी की आप तैयारी देखो। राजघराना बुक हो गया है, सारी चीजें वहां पे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, तमाम मंत्री आ रहे हैं। एक भी मंत्री के मुंह से ये नहीं निकलता कि उम्मीदवार जेजेपी का आएगा। सारे ये कहते हैं कमल का फूल जीतेगा बड़ौदा में। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने बोला राजघराना बुक हो चुका है, सारे मंत्री आ रहे हैं, ये किसके आ रहे हैं? हरियाणा सरकार के आ रहे हैं ना। हरियाणा सरकार किसकी है? बीजेपी। और दुष्यंत क्यों नहीं आए अभी तक? नहीं, बीजेपी और जेजेपी के दुष्यंत की जो जब पड़ेगी तब आएगा ना। अभी तो देखो अजय चौटाला जी आ रहे हैं। आपका जेजेपी का एक भी विधायक आया? आपको पता है आएंगे बड़ौदा में? बड़ौदा में बड़ौदा में मीडिया के सामने ना आके वो लोगों से मिलके जाते हैं। तो कौन से आगे बताओ तो दो। अमरजीत जो जुलाना से वो आए थे। कब आए थे? कौन से गांव में आए? महीने आए थे, ये बड़ौदा गांव में आए थे। ये आपको बॉय बता, हर चीज मीडिया नहीं मीडिया। अच्छा तो छुप क्या रहे हैं? कोई कांड कर रखे क्या? छुप क्या रहे हैं? नहीं, छुप के नहीं आ रहे क्या? हर चीज ओपन में आगे आना जरूरी क्या? आएंगे तो पब्लिक के बीच में आएंगे। नहीं, पब्लिक के बीच में आएंगे, मान लो किसी का चाय है तो उसके घर पे तो आएंगे ना। वो रुक आवाज लगा के या मीडिया को ये बताते नहीं आएंगे कि मैं वहां। बीजेपी वाले क्या आवाज लगा के मीडिया को बुलाते हैं? बीजेपी वाले तो आप बताओ। आप भी तो बैठे हो, आप क्यों बैठे हो? मैं तो आप भी फिर चुप चाय पी के चले जाओ चुपचाप। देखो मैं तो सुनो, मैं तो जेजेपी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, एक वर्कर हूँ ना, तो मैं नेता हूँ। मैं तो सिर्फ कोई बात नहीं, लेकिन बात तो ये है ना कि ये मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, आपका बीजेपी वालों के साथ दिल मिला या नहीं मिला? अरे जेजेपी और बीजेपी का तो दिल नहीं, सरकार भी मिलके चल रही है। अब तो दिल की बात कर। सरकार तो मिलके चल रही है, कार्यकर्ताओं का भी तो दिल मिलना जरूरी है। 32,000 वोट आप कह रहे हो लिए थे भूपेंद्र मलिक ने, क्या ये श्योरिटी है वो 32 के 32,000 अगर बीजेपी का कैंडिडेट आता है आप उनके डलवा दोगे? मैं ये छोटी से कहता हूँ कि 32,000 से 30 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, वोट बढ़ भी सकती है। लेकिन जितनी वोट पड़ेगी बीजेपी के पक्ष में पड़ेगी तो बीजेपी का कैंडिडेट आता है। जेजेपी खुल के और तय दिल से, तन और मन धन तीनों चीज से बीजेपी कैंडिडेट का स्वागत करेगी यदि बीजेपी का कैंडिडेट आता है। यदि जेजेपी का कैंडिडेट आता है तो बीजेपी वाले भी यही करेंगे। पक्का यकीन है? यकीनी है 100%। ये तो थे हमारे साथ जेजेपी के नेता एन कुमारन, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं आशा और उम्मीद है कि जो गठबंधन की सरकार है उसमें जेजेपी का उम्मीदवार मैदान में आए और बीजेपी भी उसको फुल सपोर्ट करेगी। देखना होगा कि आगे समय कैसा आता है और किस तरह के हालात बनते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही।